नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए आज की क्लास में हमारा मुगल वंश कंप्लीट हो जाएगा। मुगल वंश कंप्लीट होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स दोनों एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट हैं। ओके, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको ये नोट्स, आपको ये क्लास समझ में आए तो प्लीज़ एक बार इस क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के पास जिनको वास्तव में ज़रूरत है यूपी जीके की, ताकि उनको एक छोटी सी हेल्प हो जाए आपके ज़रिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिससे कि आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में होती रहे, आपकी यूपी जीके भी कंप्लीट हो जाए और अदर सब्जेक्ट भी आपको नोट्स मिलते रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आज हम जानेंगे अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल रहा था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए घटना हुई थी। घटना आपको पता होगा, जब आपने मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा तो 1500 भारत में अकबर ने गुजरात अभियान जीतने के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया था? फतेहपुर सीकरी में। किस अभियान के बाद? गुजरात अभियान के बाद। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर ने 2 किलों का निर्माण कराया था, आगरा का किला और इलाहाबाद का किला। आगरा का किला किस किले की जगह पर करवाया था? ये मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, आप कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। ओके, अकबर का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ से कभी कभार ये छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए 1583 में क्या हुआ था? 1583 में अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर क्या कर दिया था? इलाहाबाद। क्या कर दिया था? इलाहाबाद। किसने? अकबर ने। कब? 1583 में। देखिए अकबर के 9 रत्न होते ना, नवरत्न थे। आप सभी को पता होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, और उन नवरत्नों में से 2 लोग अपने यूपी से संबंधित थे। अकबर के नवरत्नों में से 2 लोग यूपी से बिलोंग करते थे। अब वो कौन कौन से थे? इसमें इन दोनों लोगों में से एक के बारे में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। आइए जानते हैं ये 2 व्यक्ति कौन कौन थे। देखिए पहले थे बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कालपी जालौन में, और ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। किस परिवार से? ब्राह्मण परिवार से। देखिए बीरबल को एक उपाधि दी गई थी राजा की और कविराज की। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यानी अकबर ने बीरबल को राजा और कविराज की उपाधि दी थी। बीरबल कौन था? आपसे प्रश्न पूछेगा कि बीरबल अकबर का कौन था, तो बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार था। कौन था? मुख्य सलाहकार। ओके, आइए जानते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। दूसरे व्यक्ति थे टोडरमल। ये प्रश्न भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है, मैंने पेपर एनालिसिस किया था। कौन थे दूसरे व्यक्ति? टोडरमल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर होगा सीतापुर, और ये क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय परिवार से। टोडरमल अकबर के कौन थे? तो आपका आंसर होगा वित्त या राजस्व मंत्री। कौन थे? वित्त या राजस्व मंत्री। ओके, आइए जानते हैं अब अकबर के बाद दूसरे जो शासक हुए कौन हुए? जहांगीर। जहांगीर कौन थे? इनका रियल नाम क्या था? इन्होंने क्या क्या काम किए? वो हम सब इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए जहांगीर के अगर शासनकाल की बात की जाए तो जहांगीर का शासनकाल माना जाता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। देखिए जहांगीर का वास्तविक नाम यानी रियल नेम था सलीम, और सलीम कौन था? ये अकबर का ही पुत्र था, अकबर का बेटा था। इसकी वाइफ कौन थी? तो आपका आंसर होगा नूरजहां। नूरजहां के, देखिए यहाँ से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं कि नूरजहां के पिता का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा ग्यास बेग। ग्यास बेग, जिन्हें एतमादौला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एतमादौला। देखिए एक नोट पॉइंट यहाँ पर बड़े ध्यान से ऐसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और स्टार मार्क कर लेना कि एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पर है,
तो आपका आंसर होगा आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है। इनकी माता का नाम पूछे आपसे तो आपका आंसर होगा अस्मत बेगम। क्या नाम था इनकी माता का? अस्मत बेगम। यहाँ से इनका ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि इत्र का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर होगा अस्मत बेगम ने। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम ने। इसीलिए इत्र नगरी किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा कन्नौज को। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कन्नौज को। जहांगीर के बारे में हमें इतना ही डिस्कस करना है। अब हम जानेंगे शाहजहां के बारे में। देखिए, अब हम जानेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का शासनकाल कितना रहा? 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। देखिए, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है और ये पॉइंट आप सबको पता होगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया और कहाँ पर करवाया, कितना समय लगा। देखिए, ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। कहाँ पर? आगरा में। और ये कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। निर्माण कब शुरू हुआ था? 1631 ईस्वी से। और कब तक चला ये निर्माण कार्य? 1653 ईस्वी तक, यानी लगभग 22 साल लगे थे ताजमहल के निर्माण को। अगर आपसे शाहजहां की कब्र पूछे कि शाहजहां की कब्र कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा ताजमहल में। और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में, है ना। देखिए, शाहजहां ने ही मोती मस्जिद का निर्माण कराया था आगरा में, आगरा के किले में। कहाँ पर? आगरा के किले में। मोती मस्जिद का निर्माण कराया आगरा के किले में किसने? शाहजहां ने। ओके। देखिए, शाहजहां ने ही क्या किया, एक व्यक्ति हुए थे पंडित जगन्नाथ। कौन हुए थे? पंडित जगन्नाथ। और इन पंडित जगन्नाथ को ही शाहजहां ने कविराज की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? कविराज की। पंडित जगन्नाथ की यहाँ पर 2 फेमस बुक हैं। पंडित जगन्नाथ की यहाँ पर 2 फेमस बुक हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, पहली गंगा लहरी, दूसरी गंगाधार। पहली गंगा लहरी और दूसरी गंगाधार। शाहजहां के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको उन्हीं बातों को, उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं घटनाओं को डिस्कस कर रहा हूँ जो सिर्फ यूपी से संबंधित हैं, क्योंकि हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं। और शाहजहां, सलीम, इनके बारे में हमने मध्यकालीन इतिहास में अच्छे से डिस्कस कर लिया। मैंने इसके नोट्स आपको पहले ही मध्यकालीन के कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं। ठीक है। आइए अब हम जानेंगे औरंगजेब के बारे में। देखिए, औरंगजेब के बारे में बात करें तो औरंगजेब ने दास प्रथा एवं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दास प्रथा एवं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया किसने? औरंगजेब ने। इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल माना जाता है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, यानी औरंगजेब ही 1707 ईस्वी तक मुगल वंश का शासक रहा, है ना। देखिए, औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर पुनः चालू कर दिया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर पुनः शुरू किया, पुनः लागू कर दिया, तो आपका आंसर होगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने यूपी के 2 फेमस मंदिर नष्ट करवाए थे। पहला काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। दूसरा केशव राय का मंदिर मथुरा में। ये दोनों मंदिर नष्ट करवा दिए थे किसने? औरंगजेब ने। ओके। तो आज की इस क्लास में हमारा ये मुगल वंश कंप्लीट हो गया, जिसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास भी कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को। ओके। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, जिससे उनकी हेल्प हो जाए, और यूट्यूब और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।